यस, आज हम लोग पढ़ेंगे एविडेंस ऑफ पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। राइट एवरीवन, कॉपी सबको है ना, सबके पास? निकाल लो कॉपी अपना केमिस्ट्री का, अलग अलग कॉपी रखना, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का। एविडेंस ऑफ पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। दो एविडेंस है, एक एविडेंस है ब्राउनियन मूवमेंट और एक डिफ्यूजन से। दूसरा है डिफ्यूजन। तो दोनों समझेंगे अच्छे से। तो सी एवरीवन, सबको लिख लिया? यस यस। रिमेम्बर, हम बताए थे कि कोई भी मैटर होता है, सॉलिड रहे, लिक्विड रहे, गैस रहे, कुछ भी रहे, तो वो किससे बना हुआ है? वो मॉलिक्यूल से बना हुआ है ना? फिर यस सर। और एक मॉलिक्यूल्स को हम लोग अगर तोड़े तो वो बहुत सारा एटम से बना हुआ है। यस। और यस फिर सर। और फिर एटम्स अगर और स्पेसिफिक कहे तो एटम्स इज मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यही बताए थे। न्यूट्रॉन। यस। तो अब हम लोगों को एविडेंस देना, यही तो हुआ पार्टिकुलेट नेचर। पार्टिकल्स वगैरह रहता है इसमें, किसी में आयंस रहता है, किसी में मॉलिक्यूल्स रहता है, बहुत सारा कुछ रहता है। तो ये बोल रहा है ये टॉपिक कि एविडेंस क्या है आपके पास कि ऐसा होता है ना? कोर्ट में एविडेंस प्रूव करना पड़ता है, तभी जाके कोई क्रिमिनल यस होता है, सर, गवाह सर। गिल्टी होता है, गवाह। हाँ, तो ये गवाह है, ये दोनों, ब्राउनियन मूवमेंट और डिफ्यूजन, कि ऐसा होता है। पार्टिकुलेट नेचर दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स होता है, एटम्स होता है कहीं ना कहीं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द डिफिनेशन ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट, तब हम समझाएंगे। पहले डिफिनेशन लिखो फिर समझाते हैं। द ये ब्राउनियन मूवमेंट का है, याद रखना। द इरेटिक इरेटिक रैंडम मूवमेंट लिखो। इरेटिक रैंडम मूवमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक particles in a fluid as a result of continuous bombardment from सर, कॉन्टिन्यूअस के बाद क्या लिखे है? bombardment, BOMBARDMENT, bombardment of molecules of the surrounding medium. Susmita and Kajal are sisters. नो सर। Then very close friends. यस सर। You both are staying in one house. एक ही घर में रहती है क्या? बगल बगल में सर। अच्छा, अगल बगल में। अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक ही फोन से काम हो जा रहा है, वेरी गुड। रिटर्न। यस सर। Yes, sir. First of Yes, all, sir. first of all, right, then I will make you understand that what is this Brownian movement.
सी एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज इफ आई टेक फाइनली ग्राउंडेड सल्फर, फाइनली ग्राउंडेड सल्फर, फाइनली ग्राउंडेड सल्फर. फाइनली ग्राउंडेड सल्फर मीन्स क्या होता है तुम देखो. सल्फर होता है ना, केमिस्ट्री के फर्स्ट डे में हम पढ़ाए थे. सल्फर का क्या होता है? H2 माइनस होता है, डाइवैलेंट होता है, डाइवैलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है. याद करो, लिखवाए थे. तो ये सल्फर Yes, एक sir. क्या है? एक एलिमेंट है. सल्फर इज अ एलिमेंट. तो एक सल्फर मार्केट से जाएंगे, खरीद कर लेकर आएंगे और इसको पूरा फाइनली ग्राउंड कर देंगे. भगवती क्या कर रहा है? नाच क्यों रहा है? एक जगह बैठ के क्लास करो. फाइनली ग्राउंडेड सल्फर, सल्फर जाएंगे मार्केट से खरीद कर ले आएंगे और उसको कूट देंगे. क्या करेंगे? कूट देंगे. तो कूटने के बाद वो बहुत पाउडर हो जाएगा, है ना, पाउडर टाइप का हो जाएगा. और उसके बाद क्या करेंगे? वाटर लेंगे. वी विल टेक वाटर एंड वी विल मिक्स दिस सल्फर इन दिस. सल्फर को इसमें मिला देंगे. आ रहा है समझ में यहाँ तक? Yes, और sir. सल्फर को मिला Yes, के sir. पूरा घोल बना देंगे. घोल बना के पूरा वो इस तरह बन जाएगा. ठीक है, हल्का हल्का पार्टिकल्स क्या होगा? मिल जाएगा, घुल भी जाएगा और हल्का हल्का पार्टिकल्स वो डिसॉल्व भी कर जाएगा. डिसॉल्व करेगा और कुछ कुछ डिसॉल्व नहीं करेगा तो वो जम के यहाँ नीचे बैठ जाएगा. ठीक है. अब क्या करेंगे हम लोग? अल्ट्रा मैक्रोस्कोप लेंगे. मतलब एक टाइप का मैक्रोस्कोप ही कह सकते हैं. होता है ना माइक्रोस्कोप, जो होता है माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप लेंगे और इस सॉल्यूशन को एग्जामिन करेंगे. वी विल एग्जामिनेशन द सॉल्यूशन. ठीक है. सॉल्यूशन जब एग्जामिनेशन करेंगे ना, जब देखेंगे ना माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हम लोग क्या देखेंगे? जो इसका पार्टिकल्स है, जो अंदर में इसका पार्टिकल्स है, वो क्या जिगजैग मूवमेंट में मूव कर रहा है, कंटिन्यूअस. कभी इधर मूव करके यहाँ जा रहा है, कभी इससे मूव कर रहा है, कभी उससे मूव कर रहा है, कभी ये कंटेनर से टकरा रहा है और फिर वापस आ जा रहा है. बॉम्बार्डमेंट ऑफ फ्रॉम द मॉलिक्यूल, जो लिखा है वर्ड यहाँ, बॉम्बार्डेड मतलब क्या हुआ? दो मॉलिक्यूल्स आपस में भिड़ जा रहा है, बॉम्बार्ड कर जा रहा है और फिर वापस वो स्प्लिट कर जा रहा है, फिर टकरा रहा है. तो मतलब इस तरह एक मोशन होता है. समझ रहा है सब कोई? जिगजैग मोशन कहते हैं, या फिर कंटिन्यूअस रैंडम मोशन कह सकते हैं, या फिर जिगजैग मोशन कर सकते हैं. तो उसी मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं. आया समझ में सबको? गॉट एवरीवन? कि फिर से बताएं एक बार. सर फिर से बताएं. सर फिर से बताइए. किसी को समझ में नहीं आया क्या हम बताएं? नो सर, हमको नहीं आया. बताइए फिर. सर हमको भी समझ नहीं आया, एक बार फिर से बता दीजिए. अच्छा देखो देखो, सल्फर समझ रही है ना? सल्फर, व्हाट इज सल्फर? यस सर. हाँ, सल्फर एक कंपाउंड एलिमेंट होता है. कंपाउंड नहीं, एलिमेंट. जैसे कैल्शियम होता है, जैसे कॉपर होता है, आयोडीन होता है, आयरन होता है. उसी तरह सल्फर को उठाकर ले आएंगे मार्केट से और पानी में मिला देंगे घोल के. कूट देंगे पहले इसको. कूटना मतलब समझती है ना? तो बहुत यस सारा सर. फाइनली ग्राउंड कर देंगे. फाइनली ग्राउंड जो हम लिखे हैं यहाँ पे, वही कर देंगे और वाटर में मिला देंगे. इतना दूर में तो कोई दिक्कत नहीं होगा. वाटर में जब इसे मिला देंगे, उसके बाद इस सॉल्यूशन को माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन करेंगे. माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन करेंगे, दैट मींस यू विल सी दिस सॉल्यूशन अंडर द माइक्रोस्कोप. एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप आता है जो कि इसी के लिए स्पेशल होकर बनाया जाता है. उसको जब एग्जामिन करेंगे इस सॉल्यूशन को, तो जो इसका पार्टिकल सब अंदर में है, ऐसा कुछ ना कुछ रहेगा जो हम लोगों को दिखेगा. वो कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन में मूव करते रहेगा. वो हम लोगों को माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा, सिर्फ ऐसे नहीं दिख सकता है. और वो पार्टिकल्स क्या हो रहा है? वो आपस में टकरा रहा है. जो कंटेनर का वाल है ना, इस कंटेनर है, कंटेनर का वाल में भी टकरा रहा है, फिर वापस जा रहा है, फिर मूव कर रहा है. मतलब होता है ना, वेला की तरह मूव कर रहा है इधर उधर. इधर होता है ना, पागल की तरह आदमी मूव करते रहता है इधर से उधर. तो उसी तरह जो पार्टिकल्स है वो इधर उधर मूव करते रहेगा अंदर में. वेला है, उसका कोई काम ना नहीं. तो वही मूवमेंट को हम लोग कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट. अब समझा? यस सर. यही होता है ब्राउनियन. Yes, sir. गॉट? यस सर. और कुछ नहीं है. यस सर. चलो, आफ्टर दिस राइट डिफ्यूजन. व्हाट इज डिफ्यूजन? सेकेंड नंबर था ना, सेकेंड नंबर. व्हाट डिफ्यूजन? राइट.
the spreading the spreading out and mixing the spreading out and mixing, ये mix लिखा है, ठीक है? PowerPoint not responding. Wait a bit. The spreading out and mixing of a substance with another substance caused due to the motion of its particles is called diffuser. हो गया सर। बता रहे, पहले लिख दो। हो गया सर। Written? Completed. हाँ, completed. Very Yes, good. Yes. Yes. Now try to understand what is diffuser. Everybody completed? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. Now see. Yes, What sir. what is. Okay. Now see what is diffuser. देखो, परफ्यूम सबके घर में होगा, या फिर अगरबत्ती। Yes, sir. अगरबत्ती तो सबके घर में ही होता है, पूजा वगैरह जो करते हैं हम लोग। तो वो अगरबत्ती अगर घर में मम्मी पापा या तुम ही जलाते होगे, पूजा करते होगे अगर, तो वो अगरबत्ती से धुआं निकलता है। वो धुआं क्या होता है, पूरा रूम में स्प्रेड कर जाता है ना? और उसका सुगंध हो सकता है कि दूसरे रूम तक भी चला जाता है ना? अगर पूजा होता है तो पता चल जाता है कि हाँ, धुआं का स्मेल आ रहा है, तो वो कोई बोलेगा कि व्हाट इज दिस कॉल्ड। तो यही डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। मतलब जो पार्टिकल्स है वो स्प्रेड आउट होने लगता है, जैसे कि परफ्यूम। सपोज इफ आई स्प्रे परफ्यूम इन अ कॉर्नर ऑफ ए रूम, इस रूम के कॉर्नर में स्प्रे करते हैं एक परफ्यूम, तो ये परफ्यूम का जो स्मेल है ये पूरे रूम में कैप्चर कर जाता है। यस और नो? तो होता क्या है इसमें, जो परफ्यूम का जो पार्टिकल्स होता है, जो परफ्यूम से निकलता है, द पार्टिकल्स दैट आर कमिंग आउट फ्रॉम द परफ्यूम गेट मिक्स्ड विद द पार्टिकल्स ऑफ द एयर। हमारे पूरा सराउंडिंग में एयर है ना? और जो पार्टिकल्स हमारे स्प्रे से निकल रहा है, जो पार्टिकल हमारे अगरबत्ती से निकल रहा है, जो पार्टिकल कोई भी चीज बर्न करते हैं तो उसके स्मेल से निकलता है, वो पार्टिकल्स क्या होता है, एयर के पार्टिकल्स से मिक्स कर जाता है। द पार्टिकल्स गेट मिक्स्ड एंड दिस फेनोमेनन इज ओनली कॉल्ड डिफ्यूजन। आ रहा समझ में? और एग्जांपल अगर ले, एक वाटर ले, सपोज यू टेक वाटर इन ए कंटेनर एंड ड्रॉप 4 to 5 स्पून ऑफ हल्दी। 4 to 5 क्या, 2-3 चम्मच ही हल्दी अगर डालोगे उस पानी में, तो हल्दी क्या होता है, पूरा स्प्रेड हो जाता है पानी में, है ना? और धीरे धीरे मिलाने की कोशिश करोगे तो वो पूरा मिल जाएगा। These are all the definition on the examples of diffusion। मतलब कि एक पार्टिकल जो है वो दूसरे पार्टिकल से मिलके एक नया पार्टिकल बना देता है। गॉट? तो वो फेनोमेनन को क्या कहते हैं हम लोग, डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है? तो राइट वन थिंग, डिफ्यूजन
rate depends on several factors. So question in the examination, they will ask the question that write the factors on which diffusion rate depends. हम कैसे भी क्वेश्चन घुमा के दे सकते हैं, हम पहले ही बोल दिए हैं, इसीलिए तुम लोगों को पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना होगा. राइट, राइट. मास, पहला मास ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ द सब्सटेंस. सेकेंड, टेम्परेचर. Rajkumar, mute yourself. Temperature. Third number. Presence of other substance. Fourth number. Intermolecular. Yes. Intermolecular space. I will give a lecture in all the 4 points. Don't worry, सारा समझाएंगे. Written? Yes, sir. तो सी डिफ्यूजन अभी हम समझा दिए क्या होता है, व्हाट इज डिफ्यूजन. अब ये फैक्टर बताया जा रहा है कि कौन कौन सा फैक्टर पे डिफ्यूजन डिपेंड करता है. तो पहला फैक्टर है मास ऑफ द सब्सटेंस. तो सब्सटेंस का जैसा मास रहेगा वैसा उसका डिफ्यूजन होगा. दैट मींस सब्सटेंस का मास अगर ज्यादा रहेगा तो डिफ्यूजन ज्यादा मतलब स्लो से होगा, होता है ना. जितना ज्यादा भारी रहेगा तो डिफ्यूजन उतना कम होगा. जितना लाइटर रहेगा, किसी का मास लाइटर रहेगा तो डिफ्यूजन क्या होगा, फास्टर होगा. मतलब ओवरऑल कह लो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सब समझता है. Yes, sir. इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस क्या होता है, अगर इफ आई राइट हियर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1a, मतलब ऐसे करके लिखते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल को. तो समझो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर है. कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो पता होगा. इफ आई राइट हियर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y मींस क्या, मींस ये कि x अगर बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा. x अगर बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा. लेकिन बट इन द केस ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस व्हाट, अगर z बढ़ेगा तो a घटेगा. यस. और अगर z घटेगा तो a बढ़ेगा. मतलब उल्टा होगा. यही मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है, गॉट एवरीवन. तो मास ऑफ द सब्सटेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिफ्यूजन के. तो राइट हियर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन. नाउ सी सेकंड नंबर. The higher the temperature, the more the kinetic energy of a particles, the faster they move and diffuse. Means क्या, टेम्परेचर जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उस पार्टिकल का रहेगा और उतना ज्यादा स्पीड से डिफ्यूजन होगा. काइनेटिक एनर्जी मींस व्हाट, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हु विल टेक, हाफ इनटू mv स्क्वायर. बुक में नहीं है, मत देखो, बुक में है बाद में, तो भी बुक देख रहा है. हाफ इनटू mv स्क्वायर. अगर पढ़े होगे तो बताओगे, तुम लोग फिजिक्स पढ़े नहीं है अच्छे से. mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू mv स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हु विल टेक, नोबडी नोस. mgh, ये सब बेसिक्स है फिजिक्स का. तो देखो पार्टिकल्स में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है बिकॉज द पार्टिकल्स मूव इन ए कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन एंड मूवमेंट कॉजेस वेलोसिटी. देखो यहाँ पे वेलोसिटी m हमारा मास है और v हमारा वेलोसिटी है. दैट मींस ऐसा पार्टिकल जिसको भी मोशन होगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी रहेगा. और पोटेंशियल एनर्जी हाइट को डिपेंड करता है. m इज मास, g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड h इज हाइट. सपोज इफ आई प्लेस अ
ऑब्जेक्ट इन ए सर्टेन हाइट ऑफ 2 मीटर, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसको 2 मीटर के हाइट पे रख दिए, तो आई विल आस्क दैट विच टाइप ऑफ एनर्जी डज दिस ऑब्जेक्ट होल्ड्स, इस ऑब्जेक्ट को कौन सा एनर्जी है, तो तुम बोलोगे सर इस ऑब्जेक्ट को पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी क्यों है, क्यों काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं है, क्योंकि इसको मोशन नहीं है, दिस ऑब्जेक्ट डजंट हैव मोशन, इफ इट हैज मोशन देन इट विल हैव काइनेटिक एनर्जी। तो इसी तरह हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि जो पार्टिकल्स है हमारा, कोई भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी मैटर का, उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। तो ऐसे लिखो, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी होगा और उतना ज्यादा उसका डिफ्यूजन होगा। गॉट एवरीवन? दोनों पॉइंट समझ में आया श्रुति? यस सर। Sir, H stands for? दिस H, Yes, sir. हाइट, हाइट। नाउ सी, और G stands for gravitational acceleration. yes, very good, gravitational acceleration. And here V stands for velocity and this M stands for mass. Okay, now see third number, presence of other substances. See, अगर हम लोग रास्ता में चल रहे हैं, मान लो रास्ता में चल रहे हैं, ठीक है, और बीच में एक कोई आके फैटमैन खड़ा हो गया या फिर 2-4 आदमी गुंडा आके खड़ा हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, हम लोगों का रास्ता को ब्लॉक करेगा। या फिर मान लो ट्रैफिक ही लग गया, तो ट्रैफिक लगने से क्या होता है, हम लोग का रास्ता ब्लॉक हो जाता है, आवर रोड, आवर वेज गेट ब्लॉक, तो ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा, हम लोगों को दिक्कत होगा जाने में, तो दिक्कत होगा ना जाने में। तो वही चीज यहाँ पे है कि अगर कोई भी पार्टिकल्स बीच में, कोई और पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसके बीच में, तो क्या होगा, उसको डिफ्यूजन होने में प्रॉब्लम होगा, जाने में प्रॉब्लम होगा। तो प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंसेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, है कि नहीं, जितना सब्सटेंस कम होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा। यस और नो वकार? यस सर। यस, तो ये सब नॉर्मल सी बात है, सोचो, थोड़ा सोचोगे ना तो ऑटोमेटिकली कह सकते हो कि हाँ, अगर अनदर सब्सटेंस उसके रास्ते में रहेगा तो डिफ्यूजन का रेट स्लो हो जाएगा, जा ही नहीं पाएगा। सुगंध जो हम लोग स्प्रे किए वो हमारे नोज तक आ ही नहीं पाएगा या दूसरे रूम तक जा ही नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि बीच में कुछ ना कुछ पार्टिकल उसका प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट सी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर, हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मींस क्या होता है, हु विल टेल, किसी को पता है? यस सर, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिफरेंस और डिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से वो फ्लूइड होता है या फिर सॉलिड होता है। हाँ हाँ, देखो सी हियर, देखो हम समझाना चाहते हैं, पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, देखो पहली बात तो मैटर आर ऑफ 3 टाइप्स। देखो ये वाला टॉपिक तुम्हारे आगे में भी है, ये वाला चीज आगे है, मतलब आगे टॉपिक में ये वाला पढ़ना है, लेकिन हम पहले पढ़ा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आ गया ये वर्ड, फिर से हम पढ़ाएंगे बाद में भी। मैटर आर ऑफ 3 टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तो इन तीनों मैटर में से जो हमारा मॉलिक्यूल्स है उसका अरेंजमेंट अलग अलग होता है। जैसे सॉलिड का अरेंजमेंट अलग होता है, दैट मीन्स सॉलिड का अगर मॉलिक्यूल बनाए हम तो दे आर क्लोजली पैक। सॉलिड का मॉलिक्यूल क्लोजली पैक होता है, मतलब एकदम स्पेस रहता ही नहीं है, बहुत कम, ना के बराबर, टेंड्स टू 0। ठीक है, तो यही जो 2 मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस दिख रहा है तुम लोगों को, वही स्पेस को हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। तो सॉलिड में ऐसा हो गया, लिक्विड में क्या होगा, थोड़ा सा स्पेस रहता है, थोड़ा थोड़ा स्पेस रहता है, इसीलिए लिक्विड फ्लो करता है, दैट इज व्हाई लिक्विड फ्लोज। नहीं तो लिक्विड में अगर स्पेस नहीं रहता तो वो फ्लो नहीं कर पाता। देखो यही है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और गैस क्या होता है, एकदम वेला होता है, उसको कोई मतलब नहीं कौन कहाँ है, तो इसके बीच में क्या होता है, बहुत ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। देखो 4 मॉलिक्यूलर हम बनाए, अगर सपोज इफ आई ड्रॉ 4 मॉलिक्यूल्स, सी देयर आर ह्यूज डिफरेंस बिटवीन देम, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मैक्सिमम इन गैस। गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मैक्सिमम होता है, लिक्विड में थोड़ा सा होता है और सॉलिड में बहुत कम होता है, दैट इज व्हाई सॉलिड इज बॉन्डेड। मान लो एक डस्टर बनाए तो डस्टर क्या एकदम क्लोजली पैक है, टाइट है एकदम, क्यों, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूल्स है वो एकदम क्लोज्ड पैक है। 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बहुत कम है, ना के बराबर है, दैट इज व्हाई इट इज हैव फिक्स्ड शेप। सॉलिड को क्या होता है, फिक्स्ड शेप होता है ना, इसीलिए फिक्स्ड शेप होता है। यही कारण है, क्वेश्चन पूछेंगे व्हाई सॉलिड हैज फिक्स्ड शेप, तो तुमको यही डिफिनेशन देना होगा, यही रीजन देना होगा। तो समझ में आ गया सबको चारों पॉइंट डिफ्यूजन का? यस सर। यस सर। या नॉट ओनली लर्न, यस सर। देखो ब्राउनियन मूवमेंट से हम पढ़ाए,
वहां से पढ़ो एक बार, डिफ्यूजन पढ़ो, और रेट ऑन सेवरल फैक्टर जो हम लिखा है डिपेंड करता है वो पढ़ो। तब तक हम तुम लोगों का क्या ले रहे हैं, अटेंडेंस ले रहे हैं। पढ़ो एक बार, ऐसा नहीं कि बस लिख लिए तो हो गया। क्लास कर रहे हो तो कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होना चाहिए। बहुत लोग क्लास नहीं कर रहा है तो वो घर में आराम कर रहा है बैठ। एंड ट्राई टू लर्न ऑल द डेफिनेशन बाय हार्ट। याद करो, वही सब आएगा और कुछ नहीं आता है। सर पेज नंबर 5 में सेकंड पैरा में 5th लाइन में लिखा है द पार्टिकल्स विल मूव फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन। नहीं समझी वो वाला पॉइंट, वही समझाना है। जी ओके समझा रहे, एक मिनट तो अटेंडेंस लेने दो। Okay, see, what you are asking that particles move from higher concentration to lower concentration. Yes. सपोज देखो यहाँ पर, अगर मान लो, हाँ, कोई गैस है। अभी हम तुरंत बताएं कि एक परफ्यूम का वो ले लो, परफ्यूम स्प्रे जो होता है ना, वो ले लो, ठीक है। इसमें परफ्यूम तुम स्प्रे की, इससे परफ्यूम निकला और ये गैसेस में हल्का हल्का मिल गया इसका, और ये चारों तरफ हमारे रूम में फैलने लगा। यस, तो सी यस द पार्टिकल्स ऑफ द फ्रेगमेंट, दैट मीन्स परफ्यूम का जो पार्टिकल्स है वो एक हायर कंसेंट्रेशन में है। दैट मीन्स जो हमारा गैस है इसमें वो बहुत ज्यादा है ना, एज कंपेयर टू द गैस दैट इज प्रेजेंट इन आवर रूम। जो हमारा रूम में गैस है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी क्या, वो जो फ्रेगमेंट्स का पार्टिकल्स है, सोचो थोड़ा सा, स्प्रे कहां, जब रूम में कोई स्प्रे हम लोग किए ही नहीं है तो कहां से स्प्रे आएगा। दैट मीन्स जीरो है हमारे रूम में। यस, तो अब जो पार्टिकल्स हम लोग इससे निकाल रहे हैं, जो हमारे बॉटल से निकाल रहे हैं, इसमें तो हायर कंसंट्रेशन है ना, जो पार्टिकल्स को मिक्स करना है। तो दैट वही बोल रहा है कि जो पार्टिकल्स है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करता है। हमारा एयर में पार्टिकल्स में वो गैस का पार्टिकल्स नहीं है, दैट इज व्हाई इट गेट्स मिक्स होते रहेगा हमारा एयर का पार्टिकल से। आप समझी? यस सर। अगर हमारे सराउंडिंग में तो बहुत ज्यादा मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो क्या ऑक्सीजन का अगर बात नहीं यहाँ पे हो रहा है, ऑक्सीजन का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। हम परफ्यूम का बात कर रहे हैं, यहाँ पे फ्रेग्रेंस का बात कर रहे हैं, यहाँ कुछ और का बात कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी एयर में प्रेजेंट नहीं है। यस सर। यस, तो सब कोई पढ़ लिया, पढ़ा, किससे खाली बैठे हो सब कोई? यस, हाँ, आफ्टर दिस राइट characteristic of particles of matter. Characteristics of particles, characteristics of particles of matter, characteristics of particles of matter. So right, particles of matter are tiny in size. Second,
particles have space between them. Particles of matter move constantly. Particles are attracted towards each other. प्रभु रिटर्न यस सर। तो देख लो Yes. जितना चीज अभी Yes. पढ़ा है ना वही चीज है ये। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर टैनी इन साइज, पता ही है साइज टैनी होता है, बहुत छोटा होता है। पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, बताए तुरंत अभी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, बताए ना। यस। पार्टिकल्स ऑफ Yes, मैटर sir. मूव कॉन्स्टेंटली, जो कि अभी ब्राउनियन मूवमेंट बताए, पता है ना, ब्राउनियन मूवमेंट जो मूव करता है Yes, zigzag sir. मोशन पे, सारा कुछ वही चीज है। जी, पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। तो जो हमारा मॉलिक्यूल्स में जो पार्टिकल्स होता है, जो अगर मान लो मूव कर रहा है तो वो अट्रैक्ट करता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहता है, उसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। ओके चलो ठीक है, क्लास को ऑफ करते हैं। किसी को तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट है तो पूछ लो अभी। एनीबॉडी हैज डाउट? नो सर। ओके, tomorrow we will start kinetic theory of matter. Kinetic theory of matter. Okay, thank you everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Try to learn this. Thank याद you. करो, ठीक है, जो हम लिखा दिए वो आज ही याद कर लो, इससे क्या होगा, वर्डन नहीं रहेगा। चलो थैंक यू। सर समझ में आ गया। समझ में आना, याद करना भी जरूरी है, एग्जामिनेशन में लिखना है ना, और बोलना तो नहीं है। यस सर। ओके चलो, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।